प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 13वां पाठ विलोम या विपरीतार्थी शब्द करने जा रहे हैं। और विलोम शब्द की परिभाषा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों का या बोध कराने वाले शब्दों का को विलोम शब्द कहते हैं, या फिर विपरीतार्थी विपरीत अर्थ वाले शब्द कहा जाता है। तो संसार में सभी वस्तुओं व विचारों के दो रूप होते हैं। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। दो रूप, जैसे अंधेरा का उजाला, अंदर का बाहर, उठना का बैठना, तो इन सब की बात की है। या फिर आम भाषा में हम कहते ही हैं, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं या देते हैं या बोध कराते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे दिन का रात, तो रात का क्या होगा? दिन। तो एक दूसरे का उल्टा अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को। तो ये थी हमारी परिभाषा। या फिर आपको लिखवा भी देते हैं उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को। सबसे सरल परिभाषा यही है, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। या फिर हमने पिछली कक्षा में भी की थी, जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। तो दोनों ही परिभाषा सही है। उदाहरण में आप एक दो उदाहरण दे सकते हैं। उदाहरण मैंने अभी बताया था आपको, दिन रात। तो जब भी उदाहरण देंगे तो इनका जोड़ा बना के ही देंगे। दिन रात, अंदर बाहर, आदि। सूची बहुत लंबी होती है तो हम लोग आदि लिख देते हैं। तो ये दोनों विलोम शब्द हैं। दिन का रात, रात का दिन, अंदर का बाहर, बाहर का अंदर। और सूची बहुत लंबी है तो हम आपको सूची भी कुछ पढ़ के बता देते हैं, जो हमारे कुछ खासकर पाठ्य पुस्तक के उदाहरण और पाठ्य पुस्तक में जो दी गई पेज नंबर 82 में जो सूची दे रखी है, तालिका बना रखी है, उसको भी हम याद कर लेते हैं। तो नया का पुराना होता है, नया का पुराना, उदय का अस्त, ऊंचा का नीचा, पकड़ना का छोड़ना। तो ये थे विपरीत शब्द। उसके बाद कुछ प्रमुख विलोम शब्द भी दिए हैं, हम उसको कर लेते हैं। कठोर का कोमल, तो मुलायम गलत होता है, कठोर का कोमल होता है, याद रखिए। प्रशंसा का निंदा, अंधेरा का उजाला, भला का बुरा, रुचि का अरुचि, इसका उल्टा भी होगा, अरुचि का रुचि, ऊंचा का नीचा, तो नीचा का ऊंचा। विलोम शब्द को दोनों तरह से हमें याद किया जाना चाहिए। कभी कभी बच्चे एक ही तरफ से याद कर लेते हैं और बाद में दूसरा शब्द दे देने पे वे नहीं कर पाते। ज्ञान का अज्ञान, अपना का पराया, जय का पराजय, शांति का अशांति, सुर का असुर, हानि लाभ, कठिन सरल, उचित
अनुचित, आशा निराशा, आय व्यय, सच झूठ, आगे पीछे, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, धनी निर्धन, यश अपयश, पवित्र अपवित्र, हार जीत। अगला है शत्रु मित्र, नया पुराना, सस्ता महंगा, उदय अस्त, छोटा बड़ा, सुख दुख, पूर्ण अपूर्ण, कपूत सपूत, स्वर्ग नरक, शुभ अशुभ, प्रिय अप्रिय, ज्ञान अज्ञान। अब हैं कुछ विपरीत क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं भी कुछ विपरीत होती हैं। जैसे मैंने बोला हंसना का विलोम होता है रोना, आना का जाना, ये सब क्रियाएं हैं और इनमें भी विलोम होती हैं। उठना का बैठना, जीना का मरना, चलना का रुकना, सोना का जागना, लेना का देना, चढ़ना का उतरना, जीतना का हारना, पकड़ना का छोड़ना, ये सब विपरीतार्थिक क्रियाएं हैं। तो अब आगे चलते हैं अभ्यास प्रश्न पे। तो इस पाठ में हमने एक तो परिभाषा याद करनी है, दूसरा है ये जो तालिका दे रखी है, चाहे कुछ प्रमुख विलोम शब्द की है या फिर विपरीतार्थी शब्द क्रियाएं हैं, जो इनको याद कर लेना है, तभी हम अभ्यास प्रश्नों को कर सकेंगे। तो बहुत ज़रूरी है, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। उसके ठीक तुरंत बाद हम अपने अभ्यास प्रश्नों पे चलेंगे तथा उन्हें हल करेंगे। तो फिर से मैं इन शब्दों को दोहरा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो आप इसे लिख कर के याद करिएगा, तभी अधिक समय तक आपको याद रहेगा। तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। नया पुराना, उदय अस्त, अस्त उदय, दोनों तरह से याद करना है। उदय अस्त, अस्त उदय, ऊंचा नीचा, नीचा ऊंचा, पकड़ना छोड़ना, ये सब याद रखना है दोनों तरह से। जब हम एक दूसरे का अर्थ उल्टा अर्थ बता रहे हैं, दोनों ही याद करने से हमें पूरी तरह से याद होता है। कठोर कोमल, प्रशंसा निंदा, अंधेरा उजाला, भला बुरा, रुचि अरुचि, ऊंचा नीचा, ज्ञान अज्ञान, अपना पराया, जय पराजय, शांति अशांति, शांत अशांत, सुर असुर, असुर सुर, हानि लाभ, लाभ हानि, कठिन सरल, उचित अनुचित, आशा निराशा, आय व्यय, सच झूठ, आगे पीछे, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, धनी निर्धन, यश अपयश, पवित्र अपवित्र, हार जीत, शत्रु मित्र, नया पुराना, सस्ता महंगा, उदय अस्त, छोटा बड़ा, सुख दुख, पूर्ण अपूर्ण, कपूत सपूत, स्वर्ग नरक, शुभ अशुभ, प्रिय अप्रिय, ज्ञान अज्ञान। अब आ जाते हैं विपरीतार्थिक, विपरीतार्थक क्रियाएं। पहला है हंसना रोना, आना जाना, उठना बैठना, जीना मरना, चलना रुकना, सोना जागना, लेना देना, चढ़ना उतरना, उतरना चढ़ना, जीतना हारना, हारना जीतना, पकड़ना छोड़ना, छोड़ना पकड़ना। तो दोनों तरह से जो क्रियाएं जो थी उनका विपरीतार्थक क्रियाएं दोनों तरफ से हमने बोल के पढ़ी।
अब चलते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है, हम अब सीधे इसके अभ्यास प्रश्न में चलते हैं। तो पहला अभ्यास प्रश्न है हमारा, पहले परिभाषा को मिटा लेते हैं। और हमारा अभ्यास प्रश्न है पहला, रंगीन शब्दों के विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो। तो रंगीन शब्द दिए हुए हैं, हम भी इसको रंगीन नहीं लिखेंगे, रंगीन शब्दों के विलोम शब्द से वाक्य पूरे करो, वाक्य पूरे करो। ये हमारा पहला प्रश्न है और हम पहला वाक्य लिख रहे हैं। अब मालिक रंगीन शब्द हम रेड इंक से लिखेंगे। मालिक नए कपड़े पहनता है। और फिर वाक्य को हमें जो रंगीन का जो है विलोम लिखना है। और नौकर रिक्शा। तो बहुत ही सरल है, मालिक नए कपड़े पहनता है और नौकर क्या, नए का क्या होगा, पुराने। सही कहा आपने, पुराने, नए का पुराने। ठीक इसी तरह दूसरे वाक्य पे भी हम चलेंगे। हमारा दूसरा वाक्य है, तो हमें पहले रंगीन शब्द है उसको पहचानना है और उसका विलोम लिखना है। तो ये हमारा पहला रंगीन शब्द से ही शुरू हो रहा है। प्रशंसा करना अच्छी बात है। प्रशंसा करना हमें केवल रंगीन शब्द का विलोम लिखना है, इसे याद रखना है। रंगीन शब्द का विलोम हमें लिखना। प्रशंसा करना अच्छी बात है, और प्रशंसा करना अच्छी बात है और रिक्त स्थान दिया है, करना बुरी बात है। करना बुरी बात है, बुरी बात है। तो इसका प्रशंसा का विलोम लिखना है। हमें किसका विलोम लिखना है? प्रशंसा का विलोम लिखना है। प्रशंसा करना अच्छी बात है और निंदा, परिश्रम, प्रशंसा का विलोम होता है निंदा, बुराई नहीं। कुछ बच्चे उसके हम कहेंगे विलोम शब्द के पर्यायवाची का भी प्रयोग करते हैं, जो कि गलत है। प्रशंसा का निंदा होता है, बुराई नहीं। तो निंदा लिखेंगे, निंदा।
प्रशंसा करना अच्छी बात है और निंदा करना बुरी बात है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें जो हमारा पहला शब्द है, प्रश्न है, उसमें रंगीन शब्द का विलोम शब्द करके वाक्य को पूरा करना। तो जो रंगीन शब्द है ठीक हमें उसका विलोम लिखना है और तभी ये वाक्य पूरा हो। मालिक नए कपड़े पहनता है और नौकर नए का पुराने। प्रशंसा करना अच्छी बात है और निंदा करना बुरी बात है। तो निंदा का, प्रशंसा का विलोम होता है निंदा। तो याद रखना रंगीन वाले का विलोम हमें लिखना है। अब चलते हैं तीसरे वाक्य पे। हमारा तीसरा वाक्य बहुत ही सरल है। सूर्य के, ये देखिएगा तीसरा वाक्य है, सूर्य के उदय। उदय रंगीन शब्द है। उदय होने पर उजाला। उजाला होता है। होता है और रिक्त स्थान दिया है। होने पर रिक्त स्थान पूर्ण विराम। तो इसमें दो रंगीन शब्द दिए हैं। तो हमें पहले वाले में सूर्य, पहले वाला जो रंगीन शब्द है इसका विलोम पहले वाले रिक्त स्थान पे लिखेंगे और दूसरे वाला जो विलोम शब्द उजाला है इसका विलोम शब्द दूसरे वाले रिक्त स्थान में हम लिखेंगे। तो सूर्य के उदय होने पर उजाला होता है और उदय का क्या होता है? अस्त। लिखेंगे अस्त होने पर उजाला का विलोम होता है अंधेरा। अंधेरा। सूर्य के उदय होने पर उजाला होता है और अस्त होने पर अंधेरा। तो ये था हमारा तीसरा वाक्य। चौथे वाक्य पे चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय, ये रंगीन शब्द है, आय के अनुसार अपने आय के अनुसार ही रिक्त स्थान करना चाहिए। पूर्ण विराम। आय का विलोम होता है व्यय। आय का अर्थ होता है कमाई, व्यय मतलब खर्च। आय का अर्थ होता है कमाई और व्यय का अर्थ होता है खर्च करना। तो यहाँ पे हम व्यय लिखेंगे, आधा व पूरा य फिर पूरा य। आय का व्यय होता है। तो एक बार फिर से हमारे
पहला प्रश्न हमने पूरा कर लिया है, तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सूर्य के उदय होने पर उजाला होता है और अस्त होने पर अंधेरा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। तो उदय का अस्त, उजाला का अंधेरा, आय का व्यय। तो रंगीन शब्दों के विलोम हमने लिख करके वाक्यों को पूरा किया है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। ये बहुत सरल है। इसके अंदर हमें अ लगाकर विलोम शब्द बनाना है। ये न केवल लिखने में आसान है बल्कि याद करने में भी आसान है। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, इसके लिखते हैं अ जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। विलोम शब्द बनाइए। हो गया ज्ञान। सत्य, पूर्ण, धर्म, रुचि, शांत, और जैसे कि आप देख रहे हैं और जोड़ना है हमें, तो पहला शब्द है हम इसे ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस गोले के अंदर और लिखते हैं और अ जोड़ने के बाद क्या बनता है उसे हम नीचे लिखेंगे। तो ज्ञान का अज्ञान, अज्ञान, तो विलोम है। तो बच्चों यही शब्द हैं, अ लगाने से इनका विलोम रूप बन जाता है। इसे हम ध्यान से एक बार देख लेते हैं। ये जो जितने भी शब्द दिए हैं यहाँ पे, ज्ञान, सत्य, पूर्ण, धर्म, रुचि, शांति, ये अ लगाने से इनका विलोम रूप बन जाता है, या हम कहेंगे विलोम शब्द बन जाता है। तो हम इस तरफ अ जोड़ करके विलोम शब्द बना रहे हैं। तो ये न केवल याद करने में आसान है, समझने में आसान है, और इसकी वर्तनी भी एकदम आसान है। तो हम सत्य को चलते हैं। सत्य पे अगर अ लगता है तो ये बनेगा असत्य, असत्य। तीसरा है हमारा पूर्ण, पूर्ण का अपूर्ण, अपूर्ण। अगला है धर्म का अधर्म, अधर्म। उसी तरह रुचि का अरुचि, अरुचि। केवल हमें अ लगाना है और शब्द विलोम बनते जाए। शांत का अशांत, शांत का अशांत। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। काफी सरल है जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया, केवल अ जोड़ा है। इन शब्दों में हमने क्या किया है, अ जोड़कर विलोम शब्द बनाया।
इसको याद भी करते जाते हैं। ज्ञान का विलोम अज्ञान। अगर कोई बोलेगा अज्ञान का विलोम तो ज्ञान, तब हटा देना है इसे। लगा के विलोम बना है, तो अगर अज्ञान का विलोम पूछा जाएगा तो हटा के हम ज्ञान बोलेंगे। ज्ञान का अज्ञान, अज्ञान का ज्ञान। ठीक उसी तरह सत्य का असत्य, असत्य का विलोम सत्य। पूर्ण का अपूर्ण, अपूर्ण का विलोम होता है पूर्ण। धर्म का अधर्म, अधर्म का धर्म। रुचि का अरुचि, अरुचि का रुचि। शांत का अशांत, अशांत का विलोम शांत। तो ये बहुत ही सरल था, इसे याद करना और लिखना दोनों। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलेंगे। ये भी ठीक उतना ही सरल है। इसमें विकल्प दिए हैं, हमें 3 विकल्प में से सही विलोम को पहचानना है और लिखना है। तो चलते हैं अपने तीसरे अभ्यास प्रश्न पे। हमारा तीसरा अभ्यास प्रश्न है, 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए हैं। सही विलोम शब्द पर, सही विलोम शब्द पर सही विलोम शब्द पर घेरा लगाओ, घेरा लगाओ। पहला है जय विजय, जय विजय। पहला विकल्प है। दूसरा है पराजय, पराजय। तीसरा विकल्प है जीत। तीसरा विकल्प है जीत। तो जय का क्या होता है? पराजय। जय का विलोम होता है पराजय, तो हम पराजय पे घेरा लगाएंगे। जीत और विजय तो जय का समानार्थी शब्द हो गया। दूसरा सच, सच का विकल्प है, अरे विलोम का विकल्प है झूठ, सत्य और सत्य। तो ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं सच के। शुद्ध जो विलोम है झूठ है, सच का झूठ होता है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। कोमल का है, कोमल का मैंने आपको बताया था। एक है कठिन, सरल का कठिन होता है, कोमल का कठिन नहीं होता, कठिन न। उसके बाद में है कड़ा, ये भी गलत है विकल्प। कठोर, कठोर। वो कोमल का कठोर होता है। चौथा है हमारा अंतिम सुख, सुख। सुख का पहला विकल्प है दुख, दूसरा विकल्प है घृणा, तीसरा विकल्प है पीड़ा, पीड़ा। तो इसमें हम कहेंगे सही विकल्प है दुख का सुख का दुख, दुख का सुख। तो ये था हमारे तीनों विकल्प। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो जय का विलोम होता है पराजय,
सच का झूठ, कोमल का कठोर और सुख का दुख। तो हमने सही विकल्पों को लिखा है। अब हम कल अपने चौथे प्रश्न को करेंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना है।